लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उसमें 27 साल के नीलेश की भी मौत हुई है। सॉफ्टवेयर का काम ये लोग यहाँ पर किया करते थे नीलेश, और सेंटर में लोगों को सिखाने का काम ये करते थे। 4 साल से सेंटर में जॉब कर रहे थे। तो 27 साल के नीलेश थे जिनकी यहाँ पर जान चली गई। ज्यादातर लोग या तो वहां पर डिजाइनिंग सीखने के लिए आए थे या फिर वहां पर नौकरी किया करते थे, जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। नीलेश की मां और बहन से बात की हमारे सहयोगी रणवीर ने, वो बातचीत आपको दिखाते हैं। अम्मा, हम सवाल क्या पूछे हमें नहीं पता, लेकिन ये जो घटना घटी इस पे आप क्या कहें? मेरा बच्चा चाहिए हमको, बस मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा। फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती है अपने बचाव के लिए। मेरे भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, सोचा कि बच जाएगा, पर उतनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो शायद मेरा भाई हम लोग के साथ होता। फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, इसके वजह से सब हो गया। फायर ब्रिगेड वालों की गलती हर बार आती है, बार बार आती है। सारे घर के बच्चे जल गए बेचारे। जैसे मेरा भाई था सो ऐसे सबके भाई बहन होंगे। फायर ब्रिगेड वाले बहुत लापरवाही करते हैं। वहाँ तो कंजेस्टेड एरिया भी नहीं था, चौड़ी रास्ता थी, आराम से चले जाते। वहाँ लोग वीडियो बना रहे हैं बचाव के लिए, बच्चे भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, पर लोग दूर से देख रहे हैं। बात से कोई ये नहीं कहा कि हम कोई बचा ले, तिरपाल पकड़ के कूदा दे, बच्चे को बाहर निकाल ले। सब वीडियो बना रहे थे। फायर ब्रिगेड वाले टाइम से पहुंच गए होते तो मेरे भैया आज मेरे साथ होता। फोन किया था क्या जब घटना? नहीं, फोन नहीं आया था। थाने से फोन आए थे मेरे बड़े भाई के पास कि मरा घोषित कर दिया था कि आपका भाई बच्चा नहीं। फोन भाई का, मेरे भाई के उसी में सफोकेशन कंजेस्टेड में, उसी में सब कुछ, उसका फोन जेब में ही स्विच ऑफ हो गया था, बाद में मिला फोन। आप लोग को मतलब फिर खबर टीवी वगैरह से पता चली कि ऐसी जगह? हाँ, हमने इंस्टाग्राम पे रील पे देखा था, पर ये नहीं पता था कि वहाँ मेरा भाई भी है। पर जब पता चला कि पहले ही सूचना आई होती हम लोग के पास कि हाँ ऑफिस से एक बार खबर देनी चाहिए थी। ऑफिस में जहाँ काम कर रहे थे उन लोग की जिम्मेदारी बनती थी कि घर में, हर घर में सबके इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि हाँ आपका लड़का यहाँ फंसा हुआ है, आप लोग आ जाओ। बताना चाहिए था, वो लोग बताए नहीं। सबसे बड़ा लापरवाही वो था। दूसरा लापरवाही फायर ब्रिगेड वालों ने किया, जो पानी लेके पहुँच गए होते तो बच जाते। कितने दिन से वहाँ काम कर रहा था? करीब 4 साल हो गया है। सरकार कह रही है जांच कराएंगे और दोषियों को सजा देंगे, यकीन है? हमें पे किसी पे यकीन नहीं ना। अब जो हो गया वो वापस नहीं लाके दे देंगे। मेरे भाई को वो क्या वापस नहीं लाके देंगे कभी। मेरी घर की जान को नहीं लाके वापस देंगे। तो ये परिवार का गम, तकलीफें आपने यहाँ पर देखी। अब बताइए आप, कोई कार्रवाई, कोई एक्शन, कोई मुआवजा इनके गम को कम कर सकता है क्या यहाँ पर? इसीलिए शहर बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, लेकिन नतीजे नहीं बदलते। इस तरह के घटनाएं, इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं और उसके बाद होता वही है, किसी की लापरवाही, किसी की अनदेखी, और नतीजा बेगुनाहों की यहाँ पर जान चली जाती है। 15 मौतें यहाँ पर हुई हैं और इन 15 मौतों के साथ राख हो गए हैं वो सपने जिन्हें संवारने के लिए बच्चे गर्मियों की छुट्टी में उस एनिमेशन सेंटर में पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये है कि इस दर्द का, इस बर्बादी का, सिस्टम की इस नाकामी का असली जिम्मेदार कौन? सोमवार की दोपहर उषा मेहता मार्ग, अलीगंज। सब कुछ सामान्य था। कोचिंग सेंटर के अंदर 20 से 24 साल के छात्र अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। दोपहर के वक्त अचानक एसी डक्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में लकड़ी का काम और साउंड प्रूफिंग मटेरियल लगा था। आग तेजी से फैली। सबसे खौफनाक बात ये रही कि बिल्डिंग का मुख्य दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम से लैस था। जैसे ही बिजली कटी,
दरवाजा जाम हो गया और अंदर मौजूद छात्र एक कंक्रीट के चैम्बर में फंस गए। यहाँ पहले तो काफी कम थी और हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पे फोन ऑन करा, लेकिन फायर ब्रिगेड ने टाइम लगा आने में? कम से कम 45 मिनट लग गया। अच्छा। एक बंदा ऊपर से गिरा था। कौन से फ्लोर से गिरा था वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। मतलब इनके हम लोग ने ईंटें से उठा के शीशे से फोड़े, अंदर बहुत धुआं था, इतना धुआं तो जब शीशे अंदर चलता क्या था? लाइब्रेरी थी और पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी। जी। इधर कोचिंग थी, कोचिंग अच्छा, चल रही थी। तो बच्चे गिरे, आपने गिरते हुए भी देखा? नहीं गिरते हुए नहीं, हम लोग ने तार से उतारा था उन लोग। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस वक्त धुआं पूरे कमरे में भर चुका था। जो बच्चे फंसे थे उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता तक नहीं था। वो बाहर की तरफ इस तरह धुआं इतनी तेजी से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ा कि बच्चों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। जान बचाने की जद्दोजहद में एक शख्स ने दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। वो नीचे खड़ा नहीं हो पाया, सीधे लोहे के ग्रिल पर गिरा और लहूलुहान हो गया। ये वीडियो बनाने के बजाय अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। कॉल आया था पापा को कि पापा बचा लो। जो इस मौत के कुएं से बाहर जिंदा निकल पाए, उनकी आंखों में अभी भी खौफ तैर रहा है, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अंदर क्या मंजर रहा होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर डेड बॉडीज मिली थी। अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अंदर की तमाम देखिए, अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है। अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर क्या कुछ हुआ था, इसी के बाथरूम में यहाँ पर तमाम चीजें बिखरी हुई दिखाई दी थी। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है। इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। ये जो कोना है, इसी कोने से तार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस हादसे की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा तुरंत रद्द किया और सीधे लखनऊ पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इस दुखद हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। डिप्टी सीएम रोते नजर आए तो राजनाथ सिंह गमगीन। लेकिन सवाल वही है, क्या 15 मासूमों की जान जाने के बाद ही हमारी आंखें खुलेंगी? क्यों रिहायशी इलाकों में बिना फायर एनओसी के ऐसे मौत के कुएं चल रहे हैं? उम्मीद है कि इस बार की एसआईटी जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी और इन बच्चों को न्याय मिलेगा। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।